अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एडनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर था वो इंटर पार्ट 1 9.2 के ऊपर स्टार्ट था। तो स्टूडेंट्स, उसके पहले 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दी होगी। बाकी जो हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आए स्टूडेंट्स, अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में दिया है sin of theta is equal to 12/13 and terminal arms of the angle is in quadrant first। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारे पास जो साइन ऑफ थीटा दिया हुआ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने क्वाड्रेंट को कल डिस्कस किया था, जिसका हमारे पास लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग इजीली उस लेक्चर को व्यू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि साइन ऑफ थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। तो हमने कल पढ़ा था कि क्वाड्रेंट फर्स्ट के अंदर हमारे पास तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव होंगे। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो निकाल लेते हैं। साइन थीटा हमारे पास स्टूडेंट्स है 12/13। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा है कि अगर साइन थीटा दिया हो 12/13 है तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो भी हमारे पास इजीली इससे निकल आएगा। तो हम निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल हमारे पास होता है इसका कोसेकेंट थीटा, वो आ जाएगा 13/12। तो स्टूडेंट्स, साइन को यूज करके हम कॉस की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है, साइन की वैल्यू है 12/13 और इसके ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 144/169। और ये स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 169 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 169 माइनस 144। तो स्टूडेंट, जब इन दोनों को माइनस करेंगे ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 169 cos स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, जब cos की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स तो आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमारे पास किसका होगा 25/169। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस। तो स्टूडेंट, जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 169 का हमारे पास आ जाएगा 13। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास है प्लस माइनस स्क्वायर रूट के साथ। तो जब प्लस माइनस को खत्म करेंगे तो हमें पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहे हैं, तो वहां पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव, एज टर्मिनल आर्म्स इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, सो थीटा विल बी पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास cos थीटा जो होगा वो आ जाएगा 5/13। तो जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो स्टूडेंट्स वो इजीली निकल आएगा हमारे पास सीकेंट थीटा, तो वो आ जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे। तो स्टूडेंट्स, जब हम लोग tan थीटा निकालेंगे तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि tan थीटा जो है वो हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा की इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। तो स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13 डिवाइड cos थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो हमारे पास 5/13। तो जब डिवाइड को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो tan थीटा हमारे पास आ जाता है 12/13 मल्टीप्लाई 13/12 13 कट गया तो स्टूडेंट्स 12/5 आ जाएगा। तो tan थीटा हमारे पास बन जाता है 12/5। तो स्टूडेंट, जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो होगा cot थीटा विच इज इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा और 12 कहाँ आ जाएगा नीचे।
तो ये हमारे पास तमाम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने निकाल ली थी, वो स्टूडेंट्स हमारे पास निकल आई हैं। 3 हमारे पास यहाँ पे हैं, ये वाली हमें दी हुई थी, तो सेकंड थीटा हमने इसी तरह फाइंड आउट कर लिया। बाकी हमारे पास सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेशियो वैल्यूज क्या हो गई हैं, निकल गई हैं। तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग इसके सेकंड पार्ट के ऊपर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है कॉस थीटा का, वो किस में है, क्वाड्रेंट फोर्थ में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास कॉस थीटा पॉजिटिव होता है और इसके अलावा कोसेकेंट थीटा हमारे पास सीकेंट थीटा पॉजिटिव होता है। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो हमारे पास नेगेटिव होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हमारे पास दिया है 9/41। तो अगर इसकी रेसिप्रोकल निकालना चाहें तो वो होगा सीकेंट थीटा विच इज इक्वल टू 41/9। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास निकल आया। अभी स्टूडेंट्स हमने साइन थीटा बाकी जो 4 रह गए उनको निकालना होगा। उसके लिए हम यूज करेंगे कल वाली ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाली आइडेंटिटी जो कि हमारे पास थी, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल। तो साइन स्क्वायर थीटा स्टूडेंट्स आ जाएगा 1 माइनस कॉस की वैल्यू हमारे पास है 9/41, इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। और नीचे अगर स्टूडेंट्स 41 का स्क्वायर लें तो स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 1681। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 160 माइनस 81/1681। तो स्टूडेंट जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1600/1681। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट हमारे पास होगा 1600/1681 का। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास आ जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। स्टूडेंट जब इसका लेंगे हमारे पास जो दिया हुआ है 1600, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 40 आ जाएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा 41 प्लस माइनस का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेंट हमने सिलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये जो साइन ऑफ थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स अगर तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कोसेकेंट सीकेंट के अलावा बाकी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव, एज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो साइन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 40/41। तो स्टूडेंट जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कोसेकेंट होगा इसका रेसिप्रोकल, वो आ जाएगा -41/40। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जब हम tan की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो tan हमारे पास दोनों को मिलाने से बनता है। तो tan थीटा हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की इक्वल। तो स्टूडेंट साइन थीटा हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे भी निकाला -40/41 डिवाइड, यहाँ पे cos थीटा हमारे पास उसने दिया हुआ था 9/41। तो स्टूडेंट जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 41 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे, 41 कैंसिल हो गया, -40 ओवर क्या आ जाएगा 9। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा tan थीटा। जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे cot थीटा हमारे पास आ जाएगा -9/40। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा सेकंड वाला पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। अभी हम लोग स्टार्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर जो कि हमारे पास दिया हुआ है स्टूडेंट्स, उसने दिया है cos थीटा इज इक्वल टू माइनस, ये स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है सेकंड वाले की तरह का। थर्ड वाला फोर्थ वाला करते हैं इसका, tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल arm of angle is in quadrant
थर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि जो थीटा टेन थीटा है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे टेन भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, इनके रेसिप्रोकल भी हमारे पास नेगेटिव होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो टेन थीटा है वो इक्वल है -1/3 के। तो स्टूडेंट जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे वो होगा कॉट थीटा विच इज इक्वल टू आ जाएगा -3/1 के। तो हम इसको 3 ही ओवरऑल लिखेंगे। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के लिए तो स्टूडेंट्स हमने कल एक सब्स्टिट्यूशन वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी जो कि थी सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। टेन थीटा हमारे पास इक्वल किसके है -1/3 इसका स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/9, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 + 1/9 आ जाएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा 10/9। तो जहाँ स्टूडेंट जब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा स्टूडेंट 10/9। जब मजीद इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है हम सेम इसी तरह फाइंड आउट करेंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर अकेला थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 10/3 √10/3। तो यहाँ पे जब हम लोग स्टूडेंट्स सिलेक्ट करेंगे कि आया कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो हमने पढ़ा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और इसके अलावा हमारे पास जो रेसिप्रोकल है उनके वो पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट सेकंड, सो हमारे पास सीकेंट थीटा भी क्या होगा नेगेटिव का होगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो वो होगा cos थीटा, तो cos थीटा आ जाएगा -3/√10 के। तो जब हम लोग cos को यूज करके साइन की वैल्यू निकालेंगे जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, तो वहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्टूडेंट डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट प्लस माइनस 7 होगा इनके 1 - 3/√10 इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - 9/10। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स बन जाएगा 10 - 9/10। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1/10 इसका स्क्वायर रूट। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स 1/√10 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे हमारे पास साइन थीटा जो है वो निकल आया। अब हमने चेक करना है कि ये साइन थीटा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास साइन ऑफ थीटा क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ थीटा की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा हमारे पास क्या होगा प्लस का होगा 1/√3 10। तो स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा है वो आ जाएगा हमारे पास √10 अकेला। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन का क्या होता है इख्तिताम होता है इसके फोर्थ वाले पार्ट का। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जो कि हमारे पास सेम इसी तरह का है। तो
ये तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट पार्ट है इसका 5 वाला, जिसमें कह रहे हैं कि हमारे पास साइन ऑफ थीटा माइनस 1/√3 के इक्वल है एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट, इज नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास एंगल नहीं है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिलेक्ट कर लेंगे हम इसको। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है क्वाड्रेंट, हमने पढ़े थे कल, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव था, सेकंड में हमारे पास साइन पॉजिटिव था, और थर्ड में हमारे पास स्टूडेंट्स टेन पॉजिटिव था, और फोर्थ में हमारे पास कॉस पॉजिटिव था। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि साइन जो है वो पॉजिटिव हमारे पास फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट्स के अंदर होता है। तो क्वेश्चन में उसने कहा कि ये थर्ड में नहीं है, मतलब कि ये 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कह रहे थर्ड में नहीं है। तो हमारे पास जाहिर सी बात है फिर पीछे एक ही क्वाड्रेंट रह जाता है हमारे पास फोर्थ। तो जाहिर सी बात है ये जो थीटा हमारे पास किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ। तो इजीली हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं एज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो हमारे पास साइन ऑफ थीटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स 1/√2 माइनस का, जब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हमारे पास होगा कोसेकेंट थीटा, तो वो आ जाएगा -√2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बाकी जो रह गए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनको निकाल लेते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 1/√2 माइनस का इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस। स्टूडेंट्स हमारे पास हमने पढ़ा है कि माइनस की कोई वैल्यू हो या प्लस की स्क्वायर लें तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आती है। तो 1 ओवर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे एलसीएम जब 2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1, तो 1/2 आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास cos थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2। तो स्टूडेंट्स cos थीटा जो हमारे पास बचा वो आ गया प्लस माइनस 1/√2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे cos थीटा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में हमारे पास cos थीटा पॉजिटिव होता है एज थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा हमारे पास 1/√2। तो स्टूडेंट्स जब हम लोग साइन और cos को यूज करके tan की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास होगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा। यहाँ पे साइन थीटा की हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू उसने खुद दी है -1/√2 डिवाइड cos थीटा की हमने अभी निकाली है 1/√2। तो स्टूडेंट जब इसको हम उलट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा √2/1। तो स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल आउट हो गए तो -1 हमारे पास क्या आ जाता है tan थीटा। तो स्टूडेंट जब इसको रेसिप्रोकल निकालेंगे तो रेसिप्रोकल में हमारे पास cot थीटा होगा, इसमें cot थीटा भी हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स ये सारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो थी वो हमारे पास निकल आई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर था, जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है, सीरीज जो हमारी चल रही है, आपको बखूबी समझ आ रही होगी। स्टूडेंट्स अगर किसी को किसी क्वेश्चन में या किसी लेक्चर में कोई मसला हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपका मसला बआसानी हल किया जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।